नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए, मार्केट ट्यूसडे को कैसे काम कर सकता है और ट्यूसडे के दिन हम लोग कैसे मार्केट पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे क्या डिस्कशन थे आज के मार्केट के लिए? बड़े साफ साफ डिस्कशन थे। मैंने आपको एक रेंज बना के दिया था। ऊपर की तरफ था ये 22,950 का, और नीचे की तरफ था ये 22,750 का। मैंने आपको बोला था कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। 750 के ब्रेक होने पे 600 के लिए बैठेंगे। 22,950 ब्रेक होने पे हम लोग 23,100 या फिर 80 के लिए बैठ सकते हैं। आज देख रहे थे मार्केट ने कैसे काम किया। मार्केट नीचे खुला, नीचे खुल 22,750 के नीचे खुला, एक वीक में तुरंत ऊपर आया और फिर ये आया था 22,750 के आसपास। अब इस पे होता क्या है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ कम पॉइंट से हो गया था। देखिए, इसका जो लो लगा था वो 22,242 का था, और यहाँ पे 50 की ब्रेकडाउन टेक्निकली देखिएगा तो नहीं हुआ था। लेकिन दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए मार्केट किया क्या, 22,730 के आसपास ओपनिंग दिया, जो कि हमारे 22,750 लेवल के 30 पॉइंट्स नीचे था। तुरंत ऊपर गया, तुरंत नीचे आया। अब देखिए इसमें क्या है, अगर आप देखिए यहाँ पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, 30 पॉइंट्स नीचे जो है वो क्या है, आज का डे लो है। तो डे लो पे क्या होता है, डे लो पे बहुत हाई चांस होता है कि मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए। तो अगर आपको 750 यहाँ पे एक बार ब्रेक हो चुका है, 730 पे फिर मार्केट ऊपर आया है, तो आपको आइडियली यहाँ पहुँचने के बाद 730 तक वेट करना चाहिए था। 20 पॉइंट के नीचे था कि अगर ये ब्रेक होगा तो फिर हम लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। लेकिन आज मार्केट ने उसको भी ब्रेक नहीं किया हालांकि। और ऊपर की तरफ देखिएगा 22,950 बहुत एंड में ब्रेक हुआ था, यहाँ कहीं जाके ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ था, जो कि हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि हमने बोला कि जो भी रेंज ब्रेकआउट के बाद ट्रेड होना है वो हो जाना चाहिए 3 o'clock के पहले। उसके बाद अगर कोई ब्रेक हो रहा है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ, क्योंकि फिर इसके दो कारण होते हैं। पहला कि बहुत जो प्रीमियम होता है, बहुत प्रीमियम देखिए होता है 3 बजे के बाद, और दूसरा हम जो डिस्कशन करते हैं कि 100-150 पॉइंट के लिए बैठते हो, 3 बजे के बाद बहुत रेयर होता है। एक्सपायरी रिलेटेड मूव आ गया तो आ गया, वरना 3 बजे के पहले ही जो मूव आना होता है वो आता है। दूसरा कारण हमारा मूव का है कि जो मूव एक्चुअली आना होता है वो 3 बजे के पहले आ जाता है। क्योंकि आज हमारा कोई ट्रेड नहीं बना, इसलिए हमारा कोई बहुत डिस्कशन होगा नहीं। अगर कहीं पे किसी ने ट्रेड लिया तो देखिए आपके पास फिर रिफ्लेक्ट बात करना पड़ेगा कि हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। आप हो सकता है आपका कोई अलग सेटअप हो, लेकिन अगर आप इस सेटअप को फॉलो करते हैं तो अगर सेटअप पे कोई ट्रेड नहीं बना तो हमारा कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने यहाँ पे पुट लिया होगा, किसी ने यहाँ पे कॉल लिया होगा, किसी ने यहाँ पे पुट लिया होगा, देखिए पैसे तो आज उनके बन गए होंगे। यहाँ पुट में पैसे बने, यहाँ कॉल में पैसे बने, यहाँ पुट में पैसे बने, फिर यहाँ कॉल में पैसे बने, फिर अगर, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना, क्योंकि इसका इशू है कि आप डिसिप्लिन में नहीं हो। डिसिप्लिन में नहीं हो क्योंकि मैंने आपको बोला कि डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जब आप ट्रेड कर रहे होते हो, इसलिए डिसिप्लिन में नहीं हो ना। तो आपने जो पिछले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट कमाए हैं, वो आप एक दिन में दे सकते हो। अगर मार्केट में आपने पुट लिया यहाँ कहीं और मार्केट ऐसे शार्प रिवर्स करके ऊपर चले जाए और 23,000 23,100 तक पहुँच जाए, तो आपका ये पूरा 600 ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि आपने किया क्या, सेटअप क्या बोलता, सेटअप बोलता था कि इसके नीचे पुट लेना है, लेकिन आपने पुट ऊपर ही ले लिया, तो आपको पता ही नहीं एसएल कहाँ ले रहा है। तो फिर आप एवरेज करते रहेंगे और उसमें मार्केट आपका पूरा कैपिटल ख़त्म कर सकता है। इसलिए एक सेटअप पे ट्रेड कीजिए, नहीं बनता तो ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ऑप्शन बायर ट्रेडिंग करे रोज़ ऐसा ज़रूरी नहीं है, सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि हमको मोमेंटम चाहिए और मोमेंटम एक रेंज के ब्रेक होने के बाद ही मिलता है। आ जाओ तो मैं वन डे टाइम फ्रेम पे क्या डिस्कशन कर सकते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे जो मेरे पैटर्न्स थे, अगर मैं उसको डालूँ तो मार्केट ने बिल्कुल यहाँ पे देखिए, ये इसका जो बीच का, आप कह सकते हैं इस रेंज के का जो बीच वाला पार्ट है, इस पे मार्केट आ चुका है। और ऐसा नहीं कि मार्केट बिल्कुल इग्नोर करता है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे हो सकता है मार्केट रेजिस्टेंस ले दे, देखना पड़ेगा कि मार्केट रेजिस्टेंस लेता है कि नहीं। मेरे को तो अगर आप पर्सनल पूछेगा तो मैं तो चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर आए और हम लोग को 22,200 300 के आसपास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, जो कि मार्केट को और नीचे लेके जा सकती है। लेकिन उसके पहले मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। और उससे होगा क्या, बहुत लोग को डब्ल्यू पैटर्न भी दिखेगा तो इसमें बहुत बाइंग होगी, क्योंकि अभी हुआ क्या है ना, मार्केट पे इतना फियर आ गया है कि सबको लग रहा है कि मार्केट अब नीचे ही जाएगा। इसलिए मार्केट में एक बार उनको बुलिश बनाने के लिए मार्केट ऊपर आ सकता है, और एक बार हर जगह डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप या ट्रिपल टॉप की बात होना चालू हो जाएगी,
फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके जो नॉर्मल बियरिश ट्रेंड है मार्केट वो कंटिन्यू कर सकता है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे अगेन मार्केट ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है, जो कि मार्केट को 23,200 23,400 तक लेके जरूर जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम लोग कॉल की अपॉर्चुनिटी देखें, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बोला कि ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड अगर बुलिश है तो फिर आपको ये रिट्रेसमेंट कैच नहीं करना है, ये मूव कैच करना है। और वैसे ही अगर ट्रेंड बेयरिश है तो ये रिट्रेसमेंट कैच नहीं करना है, ये मूव कैप्चर करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम में हमको ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि मार्केट इस सपोर्ट ले भी जाए, हो सकता है अगले दिन रेड कैंडल बना के मार्केट अगेन जो वीकनेस था वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन हाँ, 1 डे टाइम फ्रेम पे एक अच्छा कैंडल बनाए। इसके ऊपर कल जाते ही मार्केट 23,000 23,200 तक मार्केट पहुंच सकता है, और मेरे को उम्मीद है कि मार्केट इस वीक 23,200 300 के पास पहुंच के फिर उसको जो आगे करना है कर सकता है। यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन एक बार 23,200 उसको पहुंचना चाहिए, क्योंकि देखिए हुआ क्या, मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, उसका मार्केट एक फेक ब्रेकआउट करके फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट जा सकता है, जो कि बहुत अच्छा टेक्निकल पैटर्न भी बनता है। लेकिन इस सब के डिस्कशन के बाद हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग कैसे डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए मार्केट ने एक बार सपोर्ट लेने की जरूर कोशिश की हो, इसलिए यहाँ पे एक ब्लाइंड पुट का ट्रेड लेना अभी मुश्किल है जब तक मार्केट इन लेवल को क्लियर नहीं करता है। जो कि मैं बोलूँ, अगर आप ये जो लेवल है आपका 22,800, तब तक आपका कोई, या फिर आप कह सकते हो जो बहुत अग्रेसिव 22,875, जब तक मार्केट इस लेवल को ट्रेड क्रॉस नहीं करता आपका पुट का कोई ट्रेड नहीं बनेगा, जो कि 22,875 नीचे की तरफ। 875 को क्रॉस करेगा तो आपका पहला टारगेट 800, फिर दूसरा टारगेट 750 का बन सकता है। लेकिन जब तक मार्केट 875 को क्रॉस नहीं करता है आपका पुट के साइड कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ऊपर की तरफ देखिए, मार्केट का आज डे हाई है 22,693 और एवरेज क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट 60 के आसपास, तो एवरेज क्लोजिंग भी यहीं कहीं हुई है। ऊपर 23,000 है। मैं आपको बोलूँगा कि 23,000 के ब्रेक होने का वेट कीजिए। अगर हम लोग इतना क्लोज पहुँच ही गए हैं, मार्केट 23,000 को ब्रेक करता है तो फिर आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, जो कि आपको 23,150 तक भी लेके जा सकता है, जो कि ऑलमोस्ट इसका हाई भी था फ्राइडे के मूव का। तो हमारा रेंज क्या बना है, नीचे की तरफ 22,875 और ऊपर की तरफ 23,000। इस रेंज के ब्रेक होने पे कोई ट्रेड लीजिएगा। 875 के ब्रेक होने पे आपको 800 और फिर आपको मिल सकता है 750 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर मैं ऊपर की बात करूँ, ऊपर 23,000 ब्रेक होने पे आपको फिर सीधा टारगेट मिलेगा 23,080 का, 80 पॉइंट्स का। दोनों तरफ बहुत बड़े टारगेट है नहीं, क्योंकि मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रहा है, इसलिए बहुत बड़े ट्रेड हमको मिल नहीं रहे हैं। इस जोन का जब ब्रेकआउट होगा तभी कोई ट्रेड मिलेगा। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे। हमको जहाँ पॉइंट्स कैप्चर करने थे वो वीक लास्ट वीक था, इस वीक थोड़ा आपको एग्रेसिव ना रह के थोड़ा शांत रहना है। ऊपर की तरफ 23,000 को देखेगा, नीचे की तरफ 22,875, ये जो आपका सपोर्ट है मल्टीपल वीक वाला, ये ब्रेक होगा 800 के लिए बैठेंगे। 23,000 ब्रेक होगा 23,080 के लिए बैठेंगे। ऊपर आपके पास 80 पॉइंट्स है और नीचे आपके पास आप कह सकते 875 75 पॉइंट्स है। और एसएल देखिएगा तो ऊपर की तरफ ही रहेगा आपका 910 का, नीचे की तरफ रहेगा आपका, आप कह सकते हैं 30 पॉइंट्स का एसएल लगा के आप बैठ सकते हैं। तो ये डिस्कशन था हमारा। गैप अप में हम लोग बुलिश साइड ट्रेड देखेंगे, गैप डाउन में बेयरिश साइड ट्रेड देखेंगे। ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में हमको क्या दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन में अगर आप आके देखिएगा नेक्स्ट वीक का, तो आपको दिखाई देगा कि थोड़ी थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है, कॉल साइड से ज़्यादा नहीं हुई है। पुट साइड से भी इनफैक्ट अनवाइंडिंग हुई है। पुट साइड से अनवाइंडिंग इसलिए हुई है क्योंकि जो पुट राइटर्स हैं वो सोच रहे हैं कि उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी एग्जिट लेने को, कि मार्केट और नीचे जा सकता है। कॉल साइड से बहुत अनवाइंडिंग हुई है, क्योंकि जो सेलर्स आ गए थे ना बहुत एग्रेसिव नीचे की तरफ, उन्होंने अब थोड़ा मार्केट क्योंकि ऊपर गया है तो उन्होंने थोड़ा एग्जिट लिया है, लेकिन मिला जुला के कोई बहुत ज़्यादा पोजीशन अनवाइंड नहीं हुई है। एग्रेसिव राइटिंग आप कह सकते हैं उतनी भी नहीं हुई है, हालांकि 22,900 पे मेरे को अभी भी थोड़ी पोजीशन दिख रही है, लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं है। राइटिंग ठीक ठाक इन द मनी है, कॉल साइड भी पुट साइड भी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ की एक मूवमेंट मिल सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा राइटिंग किसी भी तरफ हुई नहीं। पुट साइड तो बिल्कुल नहीं हुई है, कॉल साइड मेरे को थोड़ा दिख भी रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको 23,000 अगर ब्रेक होगा तो ये 60-70,000 पे प्रेशर आएगा, और जिसके कारण आपको 23,100 200 लेवल तक मार्केट जाते हुए दिख सकता है।
नीचे की तरफ अगर 850 को ब्रेक करता है ये इस बार, तो फिर आपको एक अच्छा खासा देखने को